एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर टनल पार्किंग का कार्य लिया गया वापस। NHIDCL से निर्माण कार्य लिया गया वापस। कार्यों को जल्द करने पर सरकार कर रही है फोकस। तो एक खबर देहरादून से है, जहां पर टनल पार्किंग का कार्य लिया गया है वापस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात किया, टनल पार्किंग का कार्य वापस लिया है NHIDCL ने। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए कपिल, उत्तराखंड की धामी सरकार जो बाहरी क्षेत्रों से पर्यटक के रूप में श्रद्धालुओं के तौर पर तीर्थाटन करने के लिए उत्तराखंड लोग पहुंचते हैं, इन सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयास कर रही है। जब जब मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर होते हैं, दिल्ली प्रवास करते हैं, उस दौरान केंद्रीय नेतृत्व से जो उत्तराखंड की लंबे अवधि की जो विकास की योजना उनको धरातल पर उतारने के लिए अनुरोध अक्सर मुख्यमंत्री करते नजर आते हैं। ऐसे में जो उत्तराखंड में साल भर में पहुंचने वाली जो पॉपुलेशन है, उसकी संख्या, सरकार का आंकलन ये है कि करीबन 8 करोड़ के लगभग पहुंच जाती है। अगर हाल ही में जो कांवड़ यात्रा का जो आयोजन हुआ है, इसकी हम बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग ट्रेन मार्गों से, मोटर मार्गों से, अपने व्यक्तिगत वाहनों से यहाँ पर कांवड़ के रूप में गंगा जल को लेने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में इन सभी लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र से अनुरोध किया जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी विकास की योजनाओं की प्लानिंग करती है। क्योंकि कई क्षेत्रों में जो पार्किंग की समस्या है वो एक बड़ी चुनौती बन जाती है, खास तौर से यात्रा सीजन में स्थानीय लोगों के लिए भी और बाहरी क्षेत्रों से लोग जो यहाँ चारों धाम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के तौर पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में सरकार ने प्लान किया था कि अलग अलग जनपदों में, अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा मार्गों सहित कई ऐसी टनल पार्किंग है जिनका निर्माण कराया जाएगा। और ये टनल पार्किंग के निर्माण की जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई थी। ये 2 साल में अभी तक काम पूरा नहीं कर पाई, शुरू नहीं कर पाई है। ऐसी स्थिति में अब सरकार को एक फैसला लेना पड़ा है कि इसकी वजह NHIDCL की वजह अब किसी स्थानीय कंपनी को ये काम सौंपा जाएगा ताकि समय से काम हो जाए। और इसका एक पहलू कपिल हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि चूंकि साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सरकार के पास भी एक सीमित समय है। तो सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जनहित के कार्यों को धरातल पर उतारा जाए। जनता से सरोकार रखने वाले तमाम जो कार्य हैं उनको तय समय सीमा में कर लिया जाए। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार एक तेज रफ्तार के साथ तमाम कार्य करना चाहती है। और ऐसे में किसी संस्थान का काम शुरू नहीं करना 2 सालों तक, सरकार ने कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से अब ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में स्थानीय स्तर की जो एजेंसीज होंगी, जो संस्थान होंगे, जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनसे कार्य कराया जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि इसको तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे अफसर भी जानकारी लेंगे। तो एक खबर उत्तराखंड से थी, जहां पर अब जो टनल का कार्य चल रहा था उस कार्य को वापस लिया गया है ताकि कार्य में गति प्रदान किया सके। इस उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है और